हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग गेट एग्ज़ाम। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे आपको अगर आप इसको क्रैक कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गेट का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब दोस्तों यहाँ से मैंने इसको मार्क किया है एप्टीट्यूड टेस्ट को। रीज़न यहाँ पे ये है कि देखिए दोस्तों, दो तरह के एग्ज़ाम हमारे इंडिया में होते हैं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी हो गया, वो एक नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि आपको वहाँ पे मैक्सिमम नॉलेज चाहिए होगी। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि अगर आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम, मैं सपोज गेट की बात करता हूँ, तो गेट में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चाहिए, यानी कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ, सपोज़ फ़ैन आप यूज़ करते होंगे घर में, ठीक है। ये जो फ़ैन है आपका घर में, ये फ़ैन किस मटेरियल का बना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा गेट एस्पेक्ट से, ये कैसे घूम रहा है वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मटेरियल वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछेगा, और लेकिन गेट जो आपसे पूछेगा ये एप्लीकेशन पर्पस से है कि आपका ये घूम कैसे रहा है, ये फ़ैन आपका चल कैसे रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ये एक सीबीटी टेस्ट है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा इसका। अब देखिए, ऑल अबाउट गेट एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल लेवल कंपटीशन है, यानी कि पूरा इंडिया इसको दे रहा है, ठीक है। मेन चीज़ है कि पूरा इंडिया दे रहा है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ कि इंडिया ही नहीं देता, ये फॉरेन में भी एप्लीकेबल है ये टेस्ट। यानी कि गेट एग्ज़ाम एक इंटरनेशनल टेस्ट बनता जा रहा है। अभी तो नेशनल कंपटीशन है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल पे भी होने लग गया है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इथोपिया और यूएई, तो इन सब कंट्रीज़ के बच्चे इस पेपर को देते हैं, गेट को। और यहाँ से उनको एक गेट का अथॉरिटी, अगर वो लोग क्रैक कर देते हैं तो उनको वहाँ से एक गेट स्कोर मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उन्होंने गेट एग्ज़ाम क्रैक किया है। क्योंकि गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैंने बताया है, यानी कि अगर कोई इंजीनियर है तो उसको मस्ट है कि उसको एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए। और गेट ये इसका सिग्निफिकेंस देता है कि आपके पास एप्टीट्यूड की नॉलेज है, यानी कि आपका रीजनिंग अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीबीटी टेस्ट है, ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और 10% से लेके 15% ही क्वालिफाई कर पाता है, यानी कि आप देखोगे तो बहुत कम नंबर निकल के आएगा। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड बाय। अब देखिए, बहुत सारे आईआईटीज़ हैं। सपोज़ यहाँ से हम बात कर लेते हैं, 7 आईआईटीज़ हैं और ये 7 आईआईटीज़ होगी और एक आईआईएससी, एक ही आईआईएससी इंडिया में, ठीक है। तो ये 8 ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मिलकर इस पेपर को करवाती है, जिसका नाम है गेट, ठीक है। अब बात ये उठती है कि हर साल कौन इसमें ऑर्गेनाइज़र बनता है। अब देखिए, हर साल इन्होंने बनाया है कि एक सीक्वेंस से और साइकिल से बनाई है। सबसे पहले देखिए, जो अभी 2021 में गेट होने वाला है उसमें आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज़ करवाएगा। तो इस बार जो हमारा गेट का एग्ज़ाम हुआ है वो आईआईटी दिल्ली ने करवाया था, उससे पहले मद्रास ने, फिर गुवाहाटी ने। मतलब ये जो सीक्वेंस इन्होंने दिया है यहाँ पे, यानी कि इससे पहले अगर मैं बात करूँ 2013 में किसने करवाया होगा, वो होगा हमारा आईआईटी बॉम्बे ने। यानी कि इनका एक सीक्वेंस चला आता है। यानी कि अब इसके नेक्स्ट वाला अगर मैं बात करूँ 2022 में कौन करवाएगा, तो वो होगा आईआईटी खड़गपुर। यानी इसके बाद वाला आईआईटी खड़गपुर, यानी एक इनका सीक्वेंस रहता है कि हर साल कौन सा आईआईटी या आईआईएससी करवाएगा। उसके बाद हम लोग गेट एग्ज़ाम के स्पेसिफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 22 से ज़्यादा स्ट्रीम्स इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा मेनली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, ईसी, कुछ ऐसी ब्रांचेस इसमें इंक्लूड हैं। और जो पेपर पैटर्न में बता देता हूँ आपको, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये है कि 100 मार्क्स का आपका गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब 100 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है और बाकी का जो 85 मार्क्स बच जाता है वो आपका टेक्निकल प्लस मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का, मतलब न्यूमेरिकल होगा ये आपका,
ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल है उसका, यानी कि कोई नंबर में सॉल्यूशन आएगा। सपोज का 28.97 इसका आंसर आता है, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा 28.97। तो गेट अथॉरिटी क्या करता है, इसमें आपको एक रेंज दे देगा, 20 से लेकर 29 के बीच में कोई भी जो आंसर होगा वो सही माना जाएगा। तो आपका ये आंसर यहाँ से सही हो जाएगा ऐसे। उसके बाद MCQs में 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स हैज़ नेगेटिव मार्किंग, मतलब जितना भी जो भी क्वेश्चन का आपका मार्क होगा, मतलब जनरली गेट में 1 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही रहते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 बोलूँ तो मैं इसका 0.33 होगा, और 2 मार्क्स का होगा तो 0.66 होगा। ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होगा, और टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड उसमें होगा। 15 मार्क्स का जनरली आपका मैथमेटिक्स रहता है, या वेरी भी कर सकता है 13 से लेके 15 मार्क्स, और ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है आपका 15 मार्क्स का रहेगा, और ये भी आपका वेरी करेगा 72 मार्क्स के आसपास का वेरिएशन इसमें रहता है। आगे हम बात करते हैं गेट की एलिजिबिलिटी क्या है। गेट की एलिजिबिलिटी जनरली होता है या आपके पास बैचलर की डिग्री हो, फाइनल ईयर में हो आप, या पास आउट हो गए हो, और फाइनल ईयर जो आपका होगा यानी कि आप 4th ईयर में होंगे, 4th ईयर होना चाहिए आपका प्रोग्राम, मतलब जो भी आपका बैचलर डिग्री का होगा वो टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर के अंदर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपका इंजीनियरिंग भी हो सकता है। उसके बाद आपका 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए। 4 ईयर का प्रोग्राम होने के साथ साथ आपने जो प्रोग्राम ऑप्ट किया है वो 10+2 प्रोग्राम ही होना चाहिए, यानी कि 10वीं के बाद अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं वो वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि आपका मस्ट है कि आपने 12th की हो या इक्विवेलेंट डिग्री की हो। इक्विवेलेंट यानी कि जैसे आपने डिप्लोमा किया हो, इक्विवेलेंट हो गया। यानी कई बच्चे क्या करते हैं कि 10th करने के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा करने के बाद फिर बीटेक कर लिया, अब वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे। यानी कि इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए 10+2 का। मास्टर डिग्री हो और फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, एनी ब्रांच ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट। अब देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि BSc किसी ने कर ली, उसके बाद उन्होंने MSc कर ली, 5 साल का ये कोर्स हो गया टोटल मिला के, 3 साल का ये और 2 साल का ये, तो इसके बाद भी आप गेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि BSc वाले तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैंने जैसे आपको बोला कि 10+2 का के बाद आपको 4 ईयर का प्रोग्राम ऑप्ट करना है, जो कि टेक्नोलॉजी के अंडर हो, इंजीनियरिंग के अंडर हो और आर्किटेक्चर के अंडर हो, तभी आप ऑप्ट कर सकते हैं गेट को। उसके बाद प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर इन गेट एग्ज़ाम। प्री फाइनल ईयर का मतलब हो जाएगा आपका 3rd ईयर। 3rd ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। और नो एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि नो एज लिमिट फॉर स्टूडेंट एलिजिबल टू अपेयर इन गेट एग्ज़ाम। कोई भी एज लिमिट नहीं है। सपोज मैं तो जानता हूँ एक बंदे को जिसके पापा भी गेट एग्ज़ाम अभी तक लिख रहे हैं और बच्चा भी अभी तक लिख रहा है, यानी कि दोनों के दोनों, पापा भी लिख रहे हैं उनके और वो लड़का खुद भी लिख रहा है, यानी कि उसके पापा उस फील्ड में रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में टीचर हैं, तो वो भी लिखते हैं अभी तक गेट, और उनको भी एक्सपीरियंस हो गया है 20 साल के आसपास का लिखने का, और बच्चा अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके गेट लिख रहा है। यानी इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमको ये समझना है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे जब भी गेट का एग्ज़ाम होगा तो आपको वहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ करने को बोलेगा, मतलब कि वहाँ पे वो सिविल का ले सकता है, मैकेनिकल ले सकता है, या तो कोई भी अदर ब्रांच ले सकता है। अब सिविल वाला बच्चा चाहेगा कि वो सिविल ही ले, पर क्या होता है कि कई बार वो सिविल ना लेके मैकेनिकल चाहता है कि वो आगे फर्दर स्टडी मैकेनिकल से करे, तो वो मैकेनिकल भी चूज़ कर सकता है। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। CS वाला कई बार ACE से चले जाता है। मैकेनिकल वाले को मैं जानता हूँ, वो CS से भी लिख रखा है और उसने अच्छी रैंक भी निकाली है, इवन 2nd रैंक भी आई है उसकी। तो आप चाहोगे तो कोई सी भी ब्रांच ऑप्ट कर सकते हो। और पेपर शुड बी रिलेटेड टू ग्रेजुएशन स्ट्रीम एंड ओनली 1 पेपर कैन बी अटेम्प्टेड इन अ ईयर। एक पेपर आप 1 साल में लिख सकते हैं, एक पेपर 1 साल में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। आप सिविल ऑप्ट करिए या मैकेनिकल ऑप्ट करिए, कोई सा भी आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ कि आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कोई भी मायने नहीं रखते, कितने भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बता ही दिया था। अब कट ऑफ मार्क्स जनरली वेरी करता है, इनका कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। वैसे तो 25 से लेके 35 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ मार्क्स रहता है। और अगर मैं मेन ब्रांचेस की बात करूं, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें आपका 25 से लेके 35 के बीच में आपका कट ऑफ मार्क्स वेरी करता है। बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहता है इसमें, सबसे पहले ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, इस बार का मैं बता देता हूँ। जो आपका लास्ट ईयर जो अभी
गेट 2020 हुआ है, तो उसमें आपका सितंबर में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, शुरुआत में फर्स्ट वीक में। उसके बाद क्लोजिंग डेट लगभग एंड ऑफ सितंबर होगा। एक्सटेंडेड कई बार क्या हो जाता है कि उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस को वो बढ़ा देते हैं, तो वो जनरली यहाँ पे उन्होंने 1 अक्टूबर दे रखी है। उसके बाद कोई भी चेंजेस एग्ज़ामिनेशन सिटी में और भी कोई जो माइनर से चेंजेस करना होता है आपका एप्लीकेशन में, वो आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। यह आपका एस्टिमेटेड है, जो कि लास्ट गेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड आपका आया है 3 जनवरी 2020 में, और गेट का जो एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग रहता है वो 2 सेट में रहता है, एक तो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में, आफ्टरनून और फॉरनून। तो फॉरनून जो होगा आपका वो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 3 घंटे का पेपर होता है, और आफ्टरनून में आपका 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होता है। और जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे इसमें आपकी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, तो गेट हमेशा यही चाहता है कि हमेशा वो सैटरडे संडे में ही रखे पेपर। तो वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और सेकंड वीक ऑफ फरवरी चूज़ करता है, यानी कि आपका जो पहला कुछ बच्चों का पेपर हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी एंड सेकंड फेब ऑफ फरवरी यहाँ पे हो जाता है। अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट होगा वो होगा 16 मार्च को। तो ये लगभग ऐसे ही इन्होंने ट्रेंड फॉलो किया है पिछले 8, 9, 10 साल से। और बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग गेट एग्जामिनेशन, बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग गेट एग्जामिनेशन, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहले आपका बेनिफिट यही है, आपको वेरियस प्रेस्टिजियस पीजी प्रोग्राम्स करने को मिलता है आईआईटीज़ और आईआईसीज़ में। यानी कि आप चाहोगे एमई कर सकते हो, मास्टर इन इंजीनियरिंग, एमटेक कर सकते हो, वहाँ से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप वहाँ पे एज अ जेआरएफ ज्वाइन होते हैं, उसके बाद आप एसआरएफ के लिए प्रमोट हो जाते हैं 2 साल के बाद। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे आने में 2 साल लगती है। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलती है, बहुत डिसेंट स्टाइपेंड मिलती है। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको 12,500 के आसपास आपको पर मंथ आपको मिलती है, जो कि एमटेक के लिए है। और पीएचडी वालों के लिए, यानी कि सबसे पहले तो वो जेआरएफ की तरह वो लगेंगे, तो उनको मिलती है 31,000 रुपये पर मंथ। और आफ्टर बिकमिंग एसआरएफ उनको मिल जाती है 33 to 35 के आसपास, यानी कि काफ़ी अच्छी स्टाइपेंड मिलती है। उसके बाद पीएसयू जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, पीएसयू जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिसेंट रैंक है तो लगभग आपको 15 लाख से लेकर 18 लाख के आसपास का पैकेज मिल जाता है, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगा है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं, और वहाँ पे आप ग्रेड के थ्रू भी आपको वहाँ पे वो लोग अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम रहती है कि अगर आपने गेट को निकाला, उसके बाद आप के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, पीएसयूज़ में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक नागियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच जर्मनी, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और आर्केन यूनिवर्सिटी जर्मनी की मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। विद गुड स्कॉलरशिप आपको इस गेट को क्रैक करने के बाद मिल जाती है। उसके बाद बेनिफिट्स इसके और भी हैं, जो मैं अगले पेज में आपको बता देता हूँ। फेलोशिप प्रोग्राम इन आईआईएम्स मिल जाता है आपको। इसमें क्या है कि कुछ ही आपको स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं आप आईआईएम में विद क्रैकिंग गेट एग्ज़ाम। ठीक है, आप सभी वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। आईआईएम में जाना है आप इन्हीं कुछ स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, और इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलती है, जिसका रेंज है आपको 35K से लेके 40K के बीच में रहती है। अगर आपको टेक्निकल एमबीए करना है, टेक्निकल एमबीए मतलब अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है या सुनने में अजीब लगता है, टेक्निकल एमबीए के लिए आप निटी मुंबई में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है, लेकिन वहाँ पे स्टाइपेंड और गुड सैलरी आपको मिलती है अगर आप वहाँ से पास आउट हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने गेट क्रैक किया है तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेनिफिट बहुत सारे बता दिए हैं, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए 2 रास्ते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर हैं और थर्ड ईयर में हैं तो आपके पास ये है कि आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है आपके पास, और चाहोगे तो आप फिर कोचिंग भी कर सकते हैं। तो आप पहले तो सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद कोचिंग से स्टार्ट करिए। सेल्फ स्टडी में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा सिलेबस। जो सिलेबस होगा तो उसके ओरिएंटेड ही पढ़ना है आपको। स्टडी शुड बी सिलेबस ओरिएंटेड ओनली। हमेशा ध्यान रखिए जो सिलेबस में लिखा है उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा गेट में स्मार्ट अप्रोच वाले बच्चे ही निकलते हैं, तो मोर और लेस आपको ये दिमाग में रखना है कि
आपको क्वेश्चंस करने की एबिलिटी जनरेट करनी है। मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कर पाएँ, नॉलेज कम भी हो चल जाएगा, लेकिन आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक लेनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले इसमें जो आपको अप्रोच लगानी है, तो पढ़ाई करनी कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑथेंटिक बुक आपको फॉलो करनी है, या तो आप ऑथेंटिक बुक फॉलो करिए, या तो कोई भी अच्छे अच्छे कोचिंग होंगे उसके नोट्स उठाइए और उनको ही पढ़िए। अगर सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं आप तो आपके पास नोट्स हो जाएंगे। नोट्स को आप मैनेज कर लीजिए कहीं से भी। बेस्ट कोचिंग सेंटर्स की होनी चाहिए। दिल्ली में आपको पता ही है कि कौन कौन से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी आपके पास आसपास जो कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो जिनका इतना अच्छा नाम नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे सोर्सेज और अच्छी तरीके से स्टडीज़ करवा रहे हैं, आपको उन पे ही ट्रस्ट करिए। और बेसिकली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप एक सिस्टमेटिक प्लान करिए और एक ही चीज़ पे फोकस करिए। मतलब आप इस कोचिंग का ना उठाइए, इसमें से अच्छा एक ही कोचिंग का उठाइए और उसका ही पढ़ते जाइए। और उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, 5 से 6 बार आप अपने जीवन में लगा दीजिए गेट एग्ज़ाम देने से पहले। मतलब 5 से 6 बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। जितने भी आपके 20 साल पुराने पेपर्स हैं वो सारे के सारे लगा देने हैं। टेस्ट सीरीज़, जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज़ में आपके 3 तरह के टेस्ट सीरीज़ आते हैं। पार्ट टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका फुल लेंथ होता है। तो फुल लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सब्जेक्ट बिल्ड करता है, यहाँ से आपका सब्जेक्ट बिल्ड होता है। लेकिन आपको सब्जेक्ट बिल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, आपको फुल पेपर में कैसे मार्क्स लेके आना है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कम से कम 30 से लेके 40 फुल टेस्ट रखने हैं। यानी कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में होता है, जनरली फरवरी में होता है। तो यानी कि जो जनवरी वाला जो मंथ होगा उसमें आपको पूरा मंथ में आपको डेली के डेली फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट यानी कि यहाँ से 30 टेस्ट तो इधर ही से हो जाएंगे, तो लगभग आपको 30 से 40 के आसपास फुल टेस्ट देने हैं। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं गेट एग्ज़ामिनेशन को। सो दोस्तों, ये था पूरा ऑल अबाउट गेट एग्ज़ामिनेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, इसके क्या क्या इसके फ़ायदे आपको दिखते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी करिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। हमारे 2 टेलीग्राम के ग्रुप चलते हैं जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।